सिद्धांत पर काम करेगा? सही आंसर संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। उत्प्लावकता के से संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम आर्किमिडीज है। इन्होंने बताया था कि यदि किसी वस्तु को हम आंशिक या पूर्णतः रूप से गैस या द्रव में डुबाएं तो उसके द्वारा हटाए गए कुल जो भार होगा उस वस्तु के भार के बराबर हो जाएगी, इसीलिए वस्तुएं जो है हल्की प्रतीत होंगी। यह यूनान के वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार और चढ़ाव क्या कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार और चढ़ाव को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? सही आंसर है इसे डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। एक एक करके वीडियो को जरूर देखते जाइए और एक एक करके प्रश्न का आंसर आप हमसे पहले देने की कोशिश कीजिए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही आंसर है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यदि पूछते कि परमाणु हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन पर उपस्थित होगा। आगे बढ़ते चलते 5वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संरक्षण या ऊर्जा संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? सही आंसर सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। इसको E बराबर mc² के नाम से जानते हैं। इसको आइंस्टाइन ने प्रदान किया था। 6वां नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है। ब्रह्मांड जो है धीरे धीरे करके प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? एडविन हबल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए थोड़ा सा भी समय इधर उधर मत कीजिए और लगातार इन प्रश्नों को देख जाइए। और कल फिर हम इसी समय पर लगातार अब विज्ञान के क्वेश्चंस को और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम डेली बाय डेली डालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम तो दोस्तों याद रखिएगा गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से देखा था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, कोपरनिकस जो है सौर मंडल का खोज करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है ग्रहों की गति का नियम निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित किया? सही आंसर केपलर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यह कथन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। वहीं पर टॉलमी ने कहा था, याद रखेंगे टॉलमी का सेंटेंसेस था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, जिसको बाद में कोपरनिकस ने काट दिया था और उन्होंने बताया था कि नहीं, सूर्य केंद्र में रहता है और ग्रह और उपग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारे एवं सूर्य के मुख्य स्रोत जो होंगे वो होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसको इनकी खोज किसने किया था? अर्थात तैरने के सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? इसी को हम लोग उत्प्लावनता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने इसका दिया था, प्रतिपादन किया था इन्होंने। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? पौधे में भी जीवन होता है यह सबसे पहले किसने बताया था? जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने इसके बारे में बताया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक, ध्यान से देखिएगा 12वें नंबर क्वेश्चन को, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक निम्नलिखित में से कौन सा है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक निम्नलिखित में से कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। सभी इंपॉर्टेंट विज्ञान के क्वेश्चन है और एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। आदि यदि फिर हम आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही का जो सोखता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये परासरण के सिद्धांत पर काम करता है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को किनके द्वारा नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी कि आइंस्टीन को किस काम के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 14 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गणना के आधार पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? गणना के आधार पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? क्वार्ट्ज की घड़ियां जो होती हैं वो किस सिद्धांत पर काम करती है? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या विद्युत प्रभाव के नियम पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत किसके अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ये प्रश्न आपके से पूछा गया है फैराडे के नियम के द्वारा। माइकल फैराडे के नियम के हिसाब से विद्युत मोटर काम करती है, यह फैराडे ने बताया था।
परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है? 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करती है परमाणु घड़ियां। आगे बढ़ते चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, लेजर किस सिद्धांत पर काम करता है? लेजर किस सिद्धांत पर काम करता है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पर। याद रखेंगे, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के उद्दीप्ति उत्सर्जन पर काम करता है लेजर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? लगातार आप आंसर देते रहिए, रुकावट के लिए खेद है, रुकिए नहीं। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तरंगों के अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंग का अपवर्तन या फिर रमन प्रभाव। 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंग के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है रडार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम, याद रखेंगे, लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का काम करती है? सही आंसर हो जाएगा लेंज का नियम द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होती है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करेंगे हम? तो याद रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं, लेकिन जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रयोग किया जाएगा? कार्बन डेटिंग विधि आप सभी को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, स्टोक्स का नियम संबंधित है। स्टोक्स का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टोक्स का सिद्धांत जो है द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर है फेन प्लोवन विधि है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? यानी कि फेन प्लोवन विधि कहा जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन है? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्रयोग की जाने वाली विधि है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि के नाम से जानते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते रहिए और लगातार आंसर करते रहिए, रुकिए नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। ये जो है विश्व के भ्रमण करके और इस पृथ्वी पर रहने वाले, इस पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में बताया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा मत दिया गया था? इसको हक्सले ने बताया था। याद रखेंगे, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसका है? यह हक्सले का मत होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? राइट आंसर है ह्यूगो ने दिया था। याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन फिर से ध्यान रखते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित में से ह्यूगो ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, इसको वीडल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसको वीडल एवं टैटम ने प्रभावित किया था, यानी कि प्रतिपादित किया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि चैनल पर नए हो